Good morning, students. Today we will again resume our class with the chapter 4, and we will study the topic number 3rd, concept of inclusion, its need and implementation. This is the today's our topic. तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है. Now I will read the chapter and you all ready to study the chapter. The heading means समावेशन की अवधारणा, आवश्यकता और कार्यान्वयन. बेटर है आप इसको इंग्लिश में ही समझें. इंक्लूजन, नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो फर्स्ट आई विल रीड द chapter. Inclusion means to enable students with the special needs to study and learn along with other students. समावेशन का अर्थ है दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ने लिखने देना. यानी कि जो फिजिकली इनचैलेंज्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम जनरल बच्चों के साथ ही एजुकेशन देने का प्रबंध करें. Students with special needs participates in the same activities in the same space with the same assessments as all other students. यहाँ कहने का तात्पर्य है इसके अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थी जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं अन्य सामान्य विद्यार्थियों के साथ समान गतिविधियों में समान स्थान पर भाग लेते हैं और उनका मूल्यांकन भी सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही होता है या उनका जो कैलकुलेशन किया जाता है उनकी अचीवमेंट का वो भी जनरल स्टूडेंट्स के साथ ही किया जाता है. मॉडिफिकेशन आर अप्लाइड व्हेन नीडेड and when placed in same classroom environment these students exhibit high level of self-esteem as compared to students who are isolated to different classrooms simply because of their special needs. जहां आवश्यकता हो वहां पर संशोधन कर दिए जाते हैं विशेष एनेबल्ड पर्सन्स के लिए या बच्चों के लिए. जब इन विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ उसी कक्ष या उसी रूम में और पर्यावरण में बिठाया जाता है इनके आत्मसम्मान में वृद्धि देखी जा सकती है. जनरली क्या होता है कि इनको अलग थलग पटक दिया जाता है लेकिन इसमें व्यवस्था की गई है कि सामान्य बच्चों के साथ डिसेबल्ड बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करें, साथ में खेल कूद करें और उनके साथ में उनको सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि उनके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है. The proponents of inclusion believe that students learn better in a community that is diverse, caring और collaborative. ये विद्यार्थी उन दिव्यांग बच्चों की तुलना में जो कि विशेष आवश्यकता के कारण अन्य कक्षों में रखे जाते हैं अच्छा महसूस करते हैं. इससे उनके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है. The children with disabilities act states that it is the right of the children with special needs to receive same education as that's being received by children without any special needs. समावेश के समर्थकों का विचार है कि विद्यार्थी विविध देखभाल करने वाले और सहयोगात्मक समुदाय में अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं. अशक्त वाले बच्चों के लिए बने कानून के अनुसार दिव्यांग बच्चों को या हैंडीकैप बच्चों को भी उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है जिस प्रकार सामान्य बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं. They should be exposed to the same curriculum as other students. Hence, students with special needs are included in general physical education classes and programs. As a result of inclusion, students learn to respect the variety of special needs, unique differences, as well as discover of their own strength. अब यहाँ कहना चाह रहा है कि इन बच्चों का पाठ्यक्रम भी सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम जैसा ही होना चाहिए. अतः शारीरिक शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम जो होते हैं फिजिकल एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं एवं कक्षाओं में दिव्यांग बच्चों को भी सम्मिलित किया जाता है. समावेशन के परिणाम स्वरूप
यानी इंक्लूजन के रूप में परिणाम स्वरूप अन्य विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की अशक्तताओं का आदर करना, विलक्षण भिन्नताएं और अन्य शक्तियों का अनुभव करते हैं। यानी वो जो बच्चे हैं डिसेबल्ड, वो भी अपने आप को इस माहौल के अंदर एक सामान्य विद्यार्थी की भांति ही अपने आप को महसूस कर पाते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका आत्मसम्मान को क्षति न पहुँच के उनको संबल मिलता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नीड, क्या आवश्यकता है इस चीज़ की। इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन जनरल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैज़ मैनी बेनिफिट्स। सामान्य शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों को सम्मिलित करना अर्थात समावेशन अनेक प्रकार से लाभदायक होता है। The need for an inclusive program to implemented all over the world can be explained as follow। समावेशन के कार्यक्रम को लागू करने की आवश्यकताओं को, या पूरी दुनिया भर में इस काम को जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसकी आवश्यकताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा विवेचित किया गया है या डिटेल में बताया गया है। तो फर्स्ट वी विल टेक द फर्स्ट पॉइंट, सोशल स्किल्स डेवलपमेंट, जिसका अर्थ होता है सामाजिक कौशलों का विकास या सामाजिक कौशलों के विकास हेतु। तो सबसे पहले है इंक्लूजन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स एमंग स्टूडेंट विद स्पेशल नीड और विदाउट देम। दिव्यांग बच्चों में सामाजिक कौशलों का विकास करने के लिए समावेशन अत्यंत आवश्यक है, यानी कि उनके अंदर इंक्लूजन बहुत आवश्यक है। लर्निंग alongside other students give them opportunity to create long lasting friendship। साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने से उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ मित्रता करने का अवसर भी प्राप्त होता है। They learn how to interact, read facial expression, demonstrate empathy and resolve conflict। समावेशन के कारण इन्हें सामान्य बच्चों के साथ वार्तालाप करने या बातचीत करने, उनके चेहरे का भाव समझने, समानुभूति को प्रकट करने और किसी समस्या विवाद का समाधान ढूंढने का भी अवसर मिलता है। दीज स्किल हेल्प देम टू डेवलप स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशन इन देयर लिव्स। ये कौशल उन्हें भावी जीवन में मजबूत सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज्ड मोरल एंड सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान में वृद्धि हेतु। When students with disabilities participate in group of students of their own age group, जब विद्यार्थी हम उम्र बच्चों के समूह में खेलते हैं, तब उनमें अपनेपन की भावना का विकास होता है। They develop a feeling of belonging and being valued, and they see that their role in group is important for achieving the team goal। टीम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें अपने दायित्वों और अपनी भूमिका के महत्व का भी पता चलता है। एंड दिस बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस विच इज ट्रांसफर्ड टू अदर डोमेन्स ऑफ लाइफ एज वेल सच एज एकेडमिक्स। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, जो जीवन के अन्य क्षेत्रों और शिक्षा प्राप्ति में स्थानांतरित हो जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, इंक्रीज मोटर स्किल्स, गामक कौशलों के विकास हेतु। इंक्लूजन प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। समावेश के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों को खेल कूद में भाग लेने के अनेक अवसर मिलते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग एंड अप्लाई स्पोर्ट्स स्किल, thus improving their endurance, flexibility and strength। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ वे विभिन्न प्रकार के कौशल भी सीख सकते हैं। उनके गामक कौशलों में वृद्धि देखी जा सकती है।
परिणाम स्वरूप उनकी शारीरिक शक्ति, सहनशीलता, लोच में वृद्धि हो जाती है, मतलब बॉडी पावर और उनकी एंड्योरेंस, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी वो सब इंक्रीज हो जाती है। मोर ओवर दे increasingly indulge in recreational activities outside of schools। इसके अतिरिक्त वे स्कूल के बाहर भी मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, जिसे हम शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हेतु कहते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन द सेम प्रोग्राम एज अदर students lead to enhancement of the cognitive function and hence academic performance of individuals with special need also improves। सामान्य विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में भाग लेने से दिव्यांग विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्रियाशीलता में भी वृद्धि देखी गई है। इसका प्रभाव उनके सीखने की क्षमता पर भी पड़ता है। The increased confidence and self-worth also translate to improvement on the academic front। फलस्वरूप उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार होता है, यानी कि जो एजुकेशन ले रहे हैं उसके जो परफॉर्मेंसेस में भी उनका बढ़ावा होता है। बढ़ा हुआ आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी उपयुक्तता की शिक्षा ग्रहण करने में भी उनकी सहायता करती है। जो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वो उनको आगे बढ़ने में मदद करता है और उनको हायर एजुकेशन प्राप्त करने में उनको मोटिवेट करता है या उनको प्रोत्साहित करता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, बेनिफिट टू स्टूडेंट्स विदाउट स्पेशल नीड्स। सामान्य विद्यार्थियों के लाभ हेतु इंक्लूजन इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू स्टूडेंट विदाउट स्पेशल नीड। समावेशन सामान्य विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है, इससे वे विविधता का सम्मान और सराहना करना सीखते हैं। दे लर्न टू रेस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट डाइवर्सिटी। कहने का मतलब जो विचित्र हैं या विभिन्न हैं हमसे, उनका भी वो सम्मान करना सीखते हैं। दे टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड्स एंड लर्न हाउ टू वर्क विद अदर विद वेरिंग एबिलिटीज़। इससे उन्हें अशक्तताओं के प्रकार समझने का अवसर प्राप्त होता है, साथ ही वे अशक्त लोगों के साथ काम करना भी सीखते हैं। परिणाम स्वरूप उनमें आत्मबोध का भी विकास होता है। कहने का मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो उनका सम्मान करना सीखते हैं और साथ ही साथ उनको कोऑपरेट करना, उनकी सहायता करना, उनके साथ रहना, बोलना, फ्रेंडशिप करना, ये सब चीज़ें भी उनके अंदर करने के लिए मोटिवेट होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन के नाम से जानते हैं, कार्यान्वयन कहते हैं इसको। किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई होना, किसी चीज़ का अप्लाई होना या उसका वर्क का होना। नाउ टू इम्प्लीमेंट इंक्लूजन सक्सेसफुली ए टीचर मस्ट टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। कार्यान्वयन समावेश का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए अध्यापक को या टीचर को निम्नलिखित बातों का विशेष पालन करना चाहिए। फर्स्ट है कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता पर विचार उसको करना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द फिजिकल एजुकेशन टीचर शुड नो देयर स्टूडेंट्स। अब शारीरिक शिक्षक के लिए सर्वप्रथम अपने विद्यार्थियों को समझना महत्वपूर्ण है। दे शुड बी अवेयर ऑफ द फिजियोलॉजी, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्पेशल नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। उन्हें अपने विद्यार्थियों के शरीर क्रिया विज्ञान, क्षमता, शक्ति, कमजोरी और अशक्तता की जानकारी होनी चाहिए। दे शुड ऑल्सो मेक इट अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स सच एज देयर इंटरेस्ट, डिजायर्स, फियर्स, मोटिवेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। उन्हें अपने विद्यार्थियों के विशेष गुणों जैसे उनकी रुचि, इच्छा, भय, प्रेरणा, उम्मीदों की समझ भी होनी चाहिए। ओनली
देन विल अ टीचर बी एबल टू encourage द स्टूडेंट्स टू रीच देयर पोटेंशियल। तभी कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं तक पहुंचाने के लिए उसे प्रोत्साहित कर सकता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, इम्प्रूव द accessibility, उपयोगिता में वृद्धि। द टीचर शुड प्रिपेयर द फिजिकल एनवायरनमेंट इन सच अ वे दैट द स्टूडेंट्स हैव ईजी एक्सेस टू देम। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा का ऐसा वातावरण तैयार करे कि दिव्यांग विद्यार्थी आसानी से सुविधाओं का उपयोग कर सकें। दिव्यांग से मतलब डिसेबल्ड स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। दिस विल अवॉइड एक्सीडेंट एंड हेल्प इम्प्रूव क्लास पार्टिसिपेशंस। ऐसा करने से दुर्घटनाओं की संभावना में कमी हो जाएगी या कम हो जाएंगे तथा अधिक से अधिक विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्पोर्ट्स रूम एंड लॉकर रूम शुड बी इजीली accessible. Hard surface can be dangerous and cause injuries and so should be replaced with softer surface. उदाहरण के लिए स्पोर्ट्स रूम और लॉकर रूम की सुविधा दिव्यांग विद्यार्थियों को आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। कठोर सतह कारण यानी जो रफ सरफेस है उसके कारण उन्हें चोट लग सकती है, अतः उन्हें मुलायम सतह पर अभ्यास करवाना चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट, मॉडिफाइड रूल्स एंड इक्विपमेंट्स, खेलों के नियमों में संशोधन करना। द फिजिकल एजुकेशन टीचर कैन मॉडिफाई द रूल्स ऑफ द स्पोर्ट्स, द प्लेयर रिक्वायर्ड एंड द इक्विपमेंट्स नीडेड टू क्रिएट एन इक्वल एनवायरनमेंट फॉर द ऑल स्टूडेंट्स। शिक्षक खेल के नियमों में संशोधन कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार खिलाड़ियों की संख्या और खेल उपकरणों में भी बदलाव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द साइज एंड वेट एंड द टेक्सचर ऑफ बॉल कैन बी चेंज्ड। उदाहरण के लिए गेंदों के परिमाप यानी कि जो उनका जो साइज, वेट और टेक्सचर है, उनको भार है, रंग है, को आवश्यकता अनुसार हम बदल सकते हैं। बेल कैन बी अटैच्ड टू द बॉल सो दैट द साउंड कैन हेल्प इन ट्रैकिंग इट। गेंदों में घंटियां बांधी जा सकती है जिससे ध्वनि के कारण या साउंड के कारण उनका आसानी से पीछा किया जा सकता है। ए लाइट वेट बॉल कैन बी यूज्ड फॉर स्टूडेंट्स विद लो स्ट्रेंथ एंड मोटर एबिलिटीज। शारीरिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए हल्की गेंदों का प्रयोग किया जा सकता है। एंड दिस विल हेल्प देम सक्सेसफुली परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज जस्ट एज अदर स्टूडेंट्स। ऐसा करने से ये बच्चे अन्य बच्चों की तरह सफलतापूर्वक गतिविधियों को कर सकेंगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइज स्मॉल स्केल ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह बनाना। A small class size or low student-teacher ratio is essential for the successful inclusion so that individual attention can be given to the students. समावेश या समावेशन का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को छोटे समूहों में बांटे या छोटे छोटे ग्रुप में उनको डिवाइड करे ताकि प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक स्टूडेंट पर व्यक्तिगत रूप से या इंडिविजुअल रूप से ध्यान दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, this will enable them to participate actively in the program and moreover the teacher can pair up students or form small groups of twos or threes. इससे प्रत्येक विद्यार्थी कार्यक्रम में सक्रिय भाग ले सकेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा विद्यार्थियों को ऐसे जोड़ा बना सकता है, शिक्षक विद्यार्थियों का या स्टूडेंट्स के ऐसे जोड़े बना सकता है जिसमें एक कमजोर विद्यार्थी का साथी एक मजबूत विद्यार्थी हो। And this will bring together students fostering a more collaboration environment. 2 या 3 विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह भी तैयार किए जा सकते हैं। ऐसा करने से विद्यार्थियों में अधिक अनुकूल पर्यावरण प्राप्त होगा, यानी वो लोग काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट को महसूस कर पाएंगे। नाउ वी विल कम ऑन द फिफ्थ पॉइंट, इन्वॉल्व द सपोर्ट पर्सनल, सहायक कर्मियों को शामिल करना। The physical education teacher should seek support of the other trainer to help students with special succeed in the general physical education program. शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को अन्य सहायक कर्मियों की सहायता लेनी चाहिए ताकि दिव्यांग विद्यार्थी या डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं शारीरिक शिक्षा के सामान्य कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कर सकें।
फिजिकल एजुकेशन और उससे संबंधित जो प्रोग्राम्स है उनको वो सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकें या सक्सेसफुली उनको अटेम्प्ट कर सकें। Trained peers and para-professional can assist the teacher in giving instructions to the students। प्रशिक्षित कर्मी और अन्य व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स को निर्देश देने में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक की सहायता कर सकते हैं या फिजिकल एजुकेशन टीचर की हेल्प कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन specialist, adaptive physical education specialist can help in the suggesting modification to the physical education program to make it inclusive। चिकित्सक और अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के विशेषज्ञ भी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को या फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को अमेंडमेंट करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। 6th पॉइंट, यूज़ इंक्लूसिव लैंग्वेजेस, समावेशी भाषा का प्रयोग करना। Inclusive language is that which does not belittle people on the basis of their special need। समावेशी भाषा वह भाषा है जो लोगों को उनकी अशक्तता के आधार पर हीनता का आभास नहीं कराती है। The instructor and the other physical education trainer should use inclusive language। शारीरिक शिक्षा या फिजिकल एजुकेशन के टीचर और अन्य कोचेस को चाहिए कि वे समावेशी भाषा का प्रयोग करें या ऐसी इजी लैंग्वेज का यूज़ करें जो सभी बच्चे आसानी से समझ सकें। It should make students with special needs feel included rather than included, ताकि वे स्वयं को कक्षा का अंग समझें और उन्हें परायेपन का बोध ना हो। For example, the appropriate phrases are person with special needs, person with hearing impairment and the person with visual impairments। दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ अपनापन व्यक्त करने के लिए उनकी मातृभाषा का ही प्रयोग कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को उनकी अशक्तता को बोध कराने वाले शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। Now the 7th point, लक्ष्यों, इवैल्यूएट गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्यों और उद्देश्यों का मूल्यांकन। Evaluate goal and objective. The physical education program implemented must be regularly evaluated on the achievement of programs, goal and objectives। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के कार्यान्वयन का उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों की उपलब्धि के आधार पर निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, उनका कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन होता रहना चाहिए। दिस कैन बी डन थ्रू सर्वेज, पीयर फीडबैक एंड ग्रुप एक्टिविटीज़। ये सर्वेक्षण द्वारा, प्रतिपुष्टि या फीडबैक द्वारा और सामूहिक गतिविधियों द्वारा किया जा सकता है। Secondly, students with special need and their families should be involved in creating individual education plan and goals। इसके अतिरिक्त दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पाठ योजना, लेसन प्लान एंड लक्ष्य निर्धारित करते समय उनके परिवार को भी सम्मिलित करना चाहिए। They must also receive feedback and their programs toward these goals like their peers। अन्य विद्यार्थियों की तरह उनकी भी उपलब्धियों का प्रगति कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड दिया जाना चाहिए और their involvement in the decisions making process will ensure their activities participation in the program। निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सहभागिता, कार्यक्रम में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। यह उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट उनको आगे बढ़ने में मदद करेगी। Now we will take the next topic. You can see in this video, we will take it in our next class। So
I have given you the lecture by YouTube, and I have sent you a video also and PDF also in group. You can check it from there, and with the help of PDF you can read the and listen the chapter by YouTube channel. Goodbye, have a nice day all students. We will meet in our next class.